नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके के इस पार्ट 2 में आज हम प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री से संबंधित जो सूचियां हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे और हमारा पूरा टारगेट आपके स्टैटिक जीके को समर्पित रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री इतने वाइड चैप्टर है जिनका अध्ययन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करते भी हैं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक सूचना देना चाहूँगा और ये सूचना बेसिकली आपको याद दिलाने से ही संबंधित है। हमने 28 जुलाई से 3 अगस्त तक जो स्पेशल ऑफ़र दिया था ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पर, इसके अंतिम 2 दिन बचे हैं, 2 और 3 अगस्त। आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हो और उसके बाद ये 3 अगस्त के बाद वही प्राइजेज में आपको ये ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध होगा। तो स्टैटिक जीके के इस पोर्शन में हम जो प्रधानमंत्री की चर्चा करेंगे, मैं थोड़ी सी रूपरेखा बता देता हूं प्रधानमंत्री के बारे में, फिर मैं प्रधानमंत्री से संबंधित जो विशेष तथ्य है उनको मैं डायरेक्ट लेके चलूंगा, क्योंकि आपके स्टैटिक जीके के पोर्शन के तहत वो बातें आती है। देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है ये संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, रियल हेड होता है, एग्जीक्यूटिव है, रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। और वैसे हम बेसिकली बात करें तो संघ की कार्यपालिका का जो प्रधान है या औपचारिक प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में यदि मैं कहूं तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है अनिश्चित होता है और इसको जो शपथ है राष्ट्रपति दिलाता है और त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देता है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात कही जाती है इसकी योग्यताओं के संबंध में, तो एक तो इसकी जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष होती है और सबसे महत्वपूर्ण योग्यता जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। हालांकि 6 महीने के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता स्वीकार करनी होती है, ये शर्त भी लागू होती है और ये सब बातें मंत्रियों के संबंध में भी लागू होती है। भारत सचिव रहे थे नेशनल मूवमेंट के टाइम में मोर्ले, उन्होंने प्रधानमंत्री पद को बराबर वालों में प्रथम कहा था। ये काफ़ी बार आपके क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन सब तथ्यों पर हम विस्तार से जो चर्चा करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं, लेकिन यहाँ जो मेरा टॉपिक है वो स्टैटिक जीके से संबंधित है। इस कारण से मैं प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा प्रारंभ करता हूँ। तो आप हेडिंग डाल दीजिए प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आइए सबसे पहले लिखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं ये हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अब इनके बारे में जो आपने बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि एक तो इनका जो जन्मदिन है ये 14 नवंबर को आता है और इस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। एक ये सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री है और ये रहे थे लगभग 17 साल प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने कई नारे दिए थे जो आपके क्वेश्चन के रूप में आते हैं। एक तो पूर्ण स्वराज ये नारा दिया था, एक दिया था इन्होंने आराम हराम है,
ये नारा दिया था, और दोनों के दोनों आपके एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं, प्रधानमंत्री जिनका निधन विदेश में हुआ, प्रधानमंत्री जिनका निधन विदेश में हुआ, ये थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। एक बार बहुत ही एक स्टैटिक जीके के रूप में आपसे पूछ लिया था कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी जयंती महात्मा गांधी के साथ मनाई जाती है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मनाई जाती है। लिखिए एक लाइन, इनकी जयंती महात्मा गांधी की जयंती के साथ मनाई जाती है। दो अक्टूबर। और एक इन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, काफी पॉपुलर हुआ था। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही थी कि भारत की जो बागडोर है, भारत का जो सिनेरियो है सारा, वो जवानों पर और किसानों पर डिपेंड है। जवान देश की सुरक्षा करते हैं, किसान देश की इकोनॉमिक स्थिति पर को मजबूत करते हैं। तो जय जवान जय किसान ये कहा था। हालांकि बाद में कालांतर में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने इसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया था, जय विज्ञान। तो ऐसा कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान का नारा दिया था। ये तब बात करेंगे अपने। अब देखिए, इनका निधन विदेश में हुआ था। विदेश में कहां पर स्थान? ये था ताशकंद। ताशकंद उस टाइम ये पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था। ये पहले पूर्व सोवियत संघ हुआ था, यूएसएसआर हुआ करता था, रूस और अन्य देश होते थे। वर्तमान में यह है उज्बेकिस्तान में है। एक लाइन लिख दीजिए, वर्तमान में यह है उज्बेकिस्तान में है। क्लियर। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो दो प्रधानमंत्री हो गए। इसके बाद हम अन्य प्रधानमंत्रियों पर चर्चा करेंगे, और प्रधानमंत्रियों की जो लिस्ट है वो हम लास्ट में बना लेंगे, और कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये तभी बात करेंगे। एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। तीसरा लिखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। सभी जानते हो, इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है इंदिरा गांधी। इसकी बात करते हैं अपने। देखिए, एक तो इन्हें जो जाना जाता है, इनका जो निक नेम है, इन्हें कहा जाता है आयरन लेडी। आयरन लेडी के नाम से इनको जाना जाता है। और मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जो होता है ये सामान्यतः लोकसभा से आता है, राज्यसभा से भी आ सकता है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। तो जब ये प्रधानमंत्री बनकर पहली बार आई थी तो ये राज्यसभा से आई थी, और राज्यसभा से आने वाली ये पहली प्रधानमंत्री है। एक लाइन लिख दीजिए, राज्यसभा से
चुनकर आने वाली पहली प्रधानमंत्री। पहली प्रधानमंत्री है ये। इनका जो जन्मदिन है ये मनाया जाता है 19 नवंबर को, और ये जो 19 नवंबर को मनाया जाता है, इस दिन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, इस दिन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये शांति, निशस्त्रीकरण व विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, जब भी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले शांति, निशस्त्रीकरण और विकास का, तो वो इंदिरा गांधी से रिलेटेड जन्मदिन से संबंधित होता है। इनका जो मृत्यु दिन है ये है 31 अक्टूबर। इस दिन भी एक पुरस्कार दिया जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, इस दिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जाता है। अब इन पुरस्कारों की जो डिटेल है हम करंट जीके में करते रहते हैं, और अब जब आप हमारा पुराना वीडियो देखोगे वहाँ भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो यदि आपको रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ से देख सकते हो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जाता है। अब ये आपका बेस हो गया। जब भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिलेगा आप अपने आप समझ जाओगे कि क्या इसका बैकग्राउंड क्या है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करोगे तो भी आप इसका बैकग्राउंड समझ जाओगे। करंट जीके की जो अपनों ने सीरीज चला रखी है उसके तहत आप जब पुराने वीडियो देखोगे तो उसके अंदर इन पुरस्कारों से संबंधित विद नेम आपको वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको देख सकते हो। अब देखिए, ये इंदिरा गांधी के संबंध में बात होगी जो एग्जाम की दृष्टि से, हालांकि बहुत और भी बातें हैं, इमरजेंसी लागू की थी, लेकिन उन तथ्यों की तरफ हमें नहीं भटकना है। हमें बिल्कुल स्टैटिक जीके की तरफ चलना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। और जो भी इमरजेंसी वगैरह है इनकी हम कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा कर ही लेते हैं। यहां पर आपने जो एक बात ध्यान रखनी है वो ये है, नोट डाल के लिखिए, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सिरिमाओ भंडार नायके। श्रीलंका की बनी थी ये। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार देश पूछ लेते हैं, कई बार नाम पूछ लेते हैं। विश्व में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री किस देश में बनी थी, नाम क्या था, ये बहुत बार आता है। सदाबहार क्वेश्चनों की श्रेणी है। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। चौथा पॉइंट लिखिए, प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ।
ये कौन कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे हैं इंदिरा गांधी। यहां आप एक बात ध्यान रखना, राजीव गांधी का कार्यकाल के दौरान निधन नहीं हुआ था। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, चुनावी दौरे पर थे। ये पांचवां लिखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, बहुत बार आता है ये थे मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे ये मोरारजी देसाई। अब देखिए, ये जो मोरारजी देसाई है, इनकी जो पार्टी का नाम था जनता पार्टी। आपातकाल के बाद में थोड़े दिनों में बनी इस पार्टी ने प्रधानमंत्री पद ले लिया था, काफ़ी चर्चा में रही थी। और ये जो मोरारजी देसाई है, इनके बारे में आपको एक तथ्य और बताऊं जो सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाक मिला हुआ है। एक लाइन लिख दीजिए, इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाक मिला हुआ है। ध्यान रखना। और ये आप ये भी कह सकते हो कि इस दृष्टि से ये पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय कह दीजिए, एकमात्र प्रधानमंत्री कह दीजिए जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाक मिला हुआ है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, हालांकि प्रधानमंत्री से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे अपने भारत रत्न होता है, वैसे ही पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाक होता है। ये केवल 2 भारतीयों को मिला हुआ है, एक तो मोरारजी देसाई को मिला हुआ है, एक दिलीप कुमार को मिला हुआ है। तो दिलीप कुमार दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे भारतीय हैं जिन्हें निशाने पाक मिला हुआ है। एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार दूसरे भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त है। ये दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। क्लियर? अब आइए दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो रहे हैं, ये है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह रहे हुए हैं। अब चौधरी चरण सिंह की कई बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहें तो एक तो इन्हें जो जाना जाता है किसान नेता के रूप में जाना जाता है, किसान नेता के रूप में। और इनकी जो पार्टी है ये है जनता पार्टी, जनता पार्टी। और इनके बारे में और भी कई बातें हैं। सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री, सबसे कम अवधि तक रहने वाले ये प्रधानमंत्री रहे हैं। और सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इनका जो जन्मदिन है ये आता है 23 दिसंबर को। ये भी आपके क्वेश्चन आया हुआ है। इनके जन्मदिन को मनाया जाता है किसान दिवस। आपके जो एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। एक और इनकी जो खास बात है वो ये है, ये एक बार भी लोकसभा नहीं गए। क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में आया हुआ है, इसी कारण से आपको बता रहा हूं। वास्तव में इसका अर्थ ये निकलता है कि इनके काल में लोकसभा में अधिवेशन नहीं हुआ था। एक लाइन लिख दीजिए, ये एक बार भी
लोकसभा नहीं गए। अर्थात इनके कार्यकाल में लोकसभा में अधिवेशन नहीं हुआ था। तो ये चौधरी चरण सिंह जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे आपके एग्जाम की दृष्टि से। सारे क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें, राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट लिखिए, भारत के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री। अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री ये है राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो इनके काल में क्या कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर को ये लेकर आए थे, इस कारण से इन्हें कहा जाता है भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक। इन्हें भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है। एक दूसरा इनका जो उपलब्धियों में क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सर्वाधिक बहुमत प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं ये। सर्वाधिक बहुमत प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं ये। सबसे ज्यादा बहुमत जो अब तक मिला है इन्हें ही मिला है, और इन्हें जो मिला था 3/4 बहुमत मिला था। इनका जो जन्मदिन है ये 20 अगस्त को मनाया जाता है, और इनके जन्मदिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। ये आया हुआ है क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और बात है इस जन्मदिन के संबंध में, लिखिए, इस दिन राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया जाता है। तो आपने ये बातें ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर दिया जाता है, तो राजीव गांधी। इनका जो मृत्यु दिवस है ये है 21 मई को मनाया जाता है, और ये जो 21 मई है इसे बनाते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। आप जानते हो इनकी हत्या हुई थी। विरोधी दिवस मनाया जाता है ये, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। तो ये राजीव गांधी के संबंध में कुछ बातें हुई। अब देखिए नेक्स्ट 8वां पॉइंट, ओबीसी में आरक्षण की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री। ओबीसी में आरक्षण की शुरुआत किन्होंने की थी? ये थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें वीपी सिंह के नाम से जाना जाता है। इनकी दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो इनका निक नेम, इन्हें कहा जाता है मांडा के राजा,
और कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं विश्वास प्रस्ताव, याद कीजिए। विश्वास प्रस्ताव सरकार अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए पेश करती है, तो विश्वास प्रस्ताव के पारित नहीं होने से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री है ये। लिखिए, विश्वास प्रस्ताव के पारित नहीं होने के कारण इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री। ये इनकी दूसरी एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट लिखिए, 9वां, स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा नहीं फहराने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा नहीं फहराया जिन्होंने, 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराया, यह है चंद्रशेखर। इन्होंने इसलिए नहीं फहराया क्योंकि इनके कार्यकाल में 15 अगस्त नहीं आई थी। क्लियर। अब 15 अगस्त की कार्यकाल में जब नहीं आई तो तिरंगा कैसे फहरा दें। इनका एक निक नेम है युवा तुर्क, ध्यान रखें ये। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए, फिर आगामी चर्चा करते हैं। एक बात यहां और लिख दीजिए, एक नोट डाल के लिखिए, सर्वाधिक बार तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने 17 बार फहराया था। दूसरे नंबर पर रही है इंदिरा गांधी, इन्होंने 16 बार फहराया था। और तीसरे नंबर पर रहे हैं मनमोहन सिंह, इन्होंने 10 बार फहराया था। तो ये आपके सामने कुछ आंकड़े हैं। नेक्स्ट फैक्ट लिखिए प्रधानमंत्री के बारे में। भारत में आर्थिक क्रांति के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ये थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव थे ये। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। तो इनके बारे में ये कहा भी जाता है कि ये जब प्रधानमंत्री बने थे तब ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। एक लाइन लिख दीजिए, ये जब प्रधानमंत्री बने थे तब ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले
पहले प्रधानमंत्री। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ये यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था, करेंगे बात उनकी भी। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी है, इन्होंने एक नारा दिया था, जय विज्ञान, थोड़ी देर पहले भी चर्चा भी की थी इसकी। और इनका जो जन्मदिन है ये आता है 25 दिसंबर को, और इस 25 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस। नेशनल गुड गवर्नेंस डे, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन को। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आइए, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ये है नरेंद्र मोदी। इनके बारे में बात करते हैं हम। देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, ध्यान रखें, ये 14वें प्रधानमंत्री है, भारत के 14वां नंबर के प्रधानमंत्री है ये। यहां एक बात ध्यान रखना, भारतीय इतिहास में गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। देखिए, जो कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री होता है, वास्तव में उसको प्रधानमंत्री की कैटेगरी में या प्रधानमंत्री की सूची में शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान रखें ये। तो आप ये ध्यान रखना, कई जगह आपको 15 मिल जाएगा, वो क्या करते हैं, गुलजारीलाल नंदा को भी शामिल कर लेते हैं, तब ये गलत हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की सूची में शामिल नहीं होता है, और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति की सूची में शामिल नहीं होता है उसी तरीके से। तो एक लाइन फिर भी लिख लीजिए, कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को यदि शामिल करते हैं तो 15वें प्रधानमंत्री, ध्यान रखना। जबकि एक्यूरेट बात यह है, आप इस पर ध्यान दें, ये सही है। अब देखिए, इनका जो संसदीय क्षेत्र है ये वाराणसी है। हालांकि इन्होंने 2 स्थानों से चुनाव लड़ा था। वाराणसी इनका संसदीय क्षेत्र है। आजादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री, आजादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री है, ये ध्यान रखें आप। ये पहले प्रधानमंत्री जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। सर्वाधिक मतों के अंतर से जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री, सर्वाधिक मतों के अंतर से जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री है। सबसे ज़्यादा, मतलब इनके जो प्रतिद्वंदी और इनके मतों का जब अंतर लिया गया तो सबसे ज़्यादा अंतर रखने वाले ये पहले प्रधानमंत्री है। इस दृष्टि से इन्होंने राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा है, ध्यान रखना। ये पहले उपलब्धि राजीव गांधी के नाम थी। नेक्स्ट लिखिए, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री। तो ये अभी अपनों ने बात की थी, पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है। क्लियर? तो देखिए, प्रधानमंत्री से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे, जो स्टैटिक जीके के रूप में होते हैं,
वो मैंने आपको बता दिए हैं। हालांकि इनका बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है, इनकी कार्यकाल में काफ़ी बातें होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में की जाती है। तो आपके इस दृष्टि से, महत्वपूर्ण तथ्यों की दृष्टि से ये सफिशिएंट है। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पर प्रधानमंत्रियों का क्रम से ध्यान रखना है। हालांकि मैंने जो बातें की है ये मुख्य रूप से की है और यही आपके एग्जाम में आती है। इसके अलावा और भी कई प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका एग्जाम की दृष्टि से इतना कोई महत्वपूर्ण तथ्य बना हुआ नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि इन्हें क्रम से व्यवस्थित करो, तब दुविधा आ जाती है। तो आपको क्रम याद रखना है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। लिखिए, भारत के प्रधानमंत्रियों का क्रम। अब देखिए, यहां मैं व्यक्तियों की दृष्टि से बात करूंगा। हालांकि जैसे जवाहरलाल नेहरू कई बार प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी भी कई बार बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बने, तो 2 बार नाम नहीं लिखूंगा उनका, समझे ना। व्यक्तियों की दृष्टि से, जैसे सबसे पहले बने थे जवाहरलाल नेहरू। आपने सिर्फ क्रम याद रखना है, कार्यकाल को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री। तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी। हालांकि मैंने इन्हीं क्रम को ध्यान में रखा है। चौथे नंबर पर मोरारजी देसाई। पांचवें नंबर पर चौधरी चरण सिंह। अब इसके बाद में करें तो वापस इंदिरा गांधी बनी थी, लेकिन वो दोबारा नाम नहीं लिख रहे अपने। छठे नंबर पर राजीव गांधी। वीपी सिंह। चंद्रशेखर। पीवी नरसिम्हा राव। अटल बिहारी वाजपेयी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी इसके बाद में भी प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद में एच.डी. देवेगौड़ा। इंद्र कुमार गुजराल। मनमोहन सिंह, ये भी 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। और फिर नरेंद्र मोदी। तो देखिए, ये 14 प्रधानमंत्री हो गए और अपनों ने भी कहा था 14 प्रधानमंत्री हैं। गुलजारीलाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, जवाहरलाल नेहरू के बाद में और लाल बहादुर शास्त्री के बाद में। तो एक नोट डाल के आप एक बात लिख दीजिए, गुलजारीलाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पर 14वें प्रधानमंत्री क्यों लिखा। तो इस दृष्टि से गुलजारीलाल नंदा को शामिल नहीं करते हैं। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए।
अब मैं उप प्रधानमंत्री की बात करूंगा। हालांकि उप प्रधानमंत्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस फिर भी बने हुए हैं। हेडिंग डाल दीजिए उप प्रधानमंत्री। एक तो ये जो उप प्रधानमंत्री है, इनका संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक उप प्रधानमंत्री होना चाहिए। ध्यान रखें, संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। जैसे हमने कई बातें की थी ना, शून्यकाल, आपके ये अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, उसी तरीके से संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अब देखिए, इनकी जो योग्यता है ये कैबिनेट मंत्री के समान होती है, या आप ये कह सकते हो बिल्कुल जैसे ये एक मंत्री के समान। तो आप लिख ही दीजिए, चलो, कैबिनेट मंत्री के समान। इनको दर्जा भी यही प्राप्त होता है, और सेम प्रधानमंत्री के जैसी स्थिति होती है या मंत्री की जैसी स्थिति होती है। ये इसकी जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति ही करता है, ध्यान रखना, और प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसका जो कार्य होता है प्रधानमंत्री के कार्यों में सहयोग करना, ये काम होता है। तो जो उप प्रधानमंत्री होता है वास्तव में एक मंत्री ही होता है, और उसको जो दर्जा दिया जाता है वो कैबिनेट मंत्री के समान दिया जाता है। नियुक्ति के संबंध में बात करें तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, जबकि इस पद का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अब हेडिंग डाल दीजिए उप प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे प्रधानमंत्री के संबंध में किया था ना, वैसे कुछ बातें छोटी छोटी हम करेंगे। सबसे पहले लिखिए जवाहरलाल नेहरू के काल में उप प्रधानमंत्री। ये रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में थोड़ी सी बात हमें करनी पड़ेगी। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं, आप इनके बारे में कह सकते हो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री, होम मिनिस्टर भी यही रहे हुए हैं। इनका जो जन्मदिन मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, और इस दिवस को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में इसको मनाया जाता है। और दूसरी इनकी खास बात, इनका जो निक नेम है ये है आयरन मैन, लोह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है, आयरन मैन। तो ये जवाहरलाल नेहरू के काल में उप प्रधानमंत्री थे। अब यदि हम दूसरी बात करें, इंदिरा गांधी के काल में उप प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी के काल में जो उप प्रधानमंत्री थे ये थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के काल में उप प्रधानमंत्री, इन्होंने 2 उप प्रधानमंत्री बनाए थे। एक तो चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। ये जो बाबू जगजीवन राम है, ये लोकसभा अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो भारत की रही है, मीरा कुमार, उनके पिता है। इनके बारे में एक बात आपने ध्यान में रखनी है, इन्हें एक श्रेय प्राप्त है सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले
कैबिनेट मंत्री, सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले कैबिनेट मंत्री, लगभग 34 वर्ष तक ये कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और इनके बारे में एक बात और ये भी कही जाती है कि अपने जीवन में इन्होंने कोई भी चुनाव नहीं हारा, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद में चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह के काल में इन्होंने जो उप प्रधानमंत्री बनाया था वाई.बी. चौहान को बनाया था। वाई.बी. चौहान को इन्होंने उप प्रधानमंत्री बनाया। नेक्स्ट 5वां पॉइंट देखिए, वीपी सिंह और चंद्रशेखर के काल में उप प्रधानमंत्री रहे थे चौधरी देवीलाल। लिखिए, वीपी सिंह व चंद्रशेखर के काल में उप प्रधानमंत्री ये रहे चौधरी देवीलाल। ताऊ के नाम से इनको जाना जाता था, ये वही है। तो यहां पर आपके एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ऐसे कौन से उप प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में कार्य किया था? तो चौधरी देवीलाल। उसके बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तब लालकृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। 6ठा लिखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के काल में, तो इनके काल में जो उप प्रधानमंत्री रहे थे लालकृष्ण आडवाणी, ये रहे। इनके बाद में उप प्रधानमंत्री पद रिक्त रहा और वर्तमान में भी उप प्रधानमंत्री का पद रिक्त है। 7वां पॉइंट लिखिए, वर्तमान में उप प्रधानमंत्री का पद रिक्त है। एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, हालांकि ऐसे कई बार आ जाते हैं। और क्वेश्चन ये है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री कहाँ से चुनकर आए हैं? गुजरात से चुनकर आए हुए हैं। नॉर्मल आपको याद रखना है, जनरली ऐसे क्वेश्चन कम ही बनते हैं, लेकिन ये बन गया है, इस कारण से ध्यान रखें। लिखिए, भारत में सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री गुजरात से चुनकर आए हैं। क्लियर? अब देखिए, आपको खुद ही एक पॉइंट लिखना है, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, आप गौर से देखिए। मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री, और ये यहां पर देखिए प्रधानमंत्री भी है। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से उप प्रधानमंत्री है, ऐसे कौन से उप प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री भी बने? तो चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई, ये 2 ही रहे हैं। क्लियर हुई बात सारी? अब मैं उप प्रधानमंत्री के क्रम पर चर्चा करूंगा, आप राइट डाउन कर लीजिए। वैसे तो जो मैंने सारी बातें लिखाई है ये उसी तरीके से ही है, लेकिन फिर भी नाम लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में बने रहे। भारत के उप प्रधानमंत्रियों का क्रम। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे नंबर पर मोरारजी देसाई,
और तीसरे नंबर पर एक साथ बने थे, इनको एक साथ ही माना जाएगा, ध्यान रखना, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। सेम वैसे ही है जो मैंने बताया, बस एक थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर रहा हूं। चौथे नंबर पर वाई बी चौहान, पांचवें नंबर पर चौधरी देवीलाल और छठे नंबर पर लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये आपके सामने पूरी प्रक्रिया है। तो अब तक 7 उप प्रधानमंत्री रहे हैं, ध्यान रखें, ये संख्या की दृष्टि से यदि हम ये कहें तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस पार्ट में आज हमने भारत के प्रधानमंत्रियों के साथ साथ भारत के उप प्रधानमंत्रियों की सूची और इसके अतिरिक्त उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि स्टैटिक जीके के रूप में इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको हमने जानने का प्रयास किया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं, क्योंकि इस तरीके से यदि घटनाएं मुझे देखने को मिलती है तो उससे मैं मोटिवेट होता हूं। और दोस्तों, यदि मैं मोटिवेट होता हूं तो आपके लिए तरह तरह के वीडियो मैं आपके सामने पेश करूंगा। ऐसी मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद करता हूं और मेरे उम्मीद के जो पात्र हो वो आप ही हो। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके तहत आप टेलीग्राम को ज़रूर डाउनलोड करें और उससे लिंक ज्वाइन कर लें। इसके अलावा ऐप को डाउनलोड करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।